बाबा ने जो राघवेंद्र से नैन मिलाए, सब देह गेह का नेह भूल बैठे और 1 घंटे तक देखते रहे। दशरथ महाराज बोले, बाबा नामकरण करने आए हो, इनका नामकरण करके जाओ। बोले, क्या नाम रखूं? इनके तो अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। अरे अपनी मति से ही मैं इनका नामकरण कर सकता हूं, अन्यथा इनका नामकरण कौन कर सकता है? विष्णु सहस्रनाम सारे इनके नामों से ही भरा पड़ा है। 1000 नाम हैं, हजारों से भी अधिक। बोले, हमको 1000 नहीं चाहिए, एक नाम बढ़िया सा सोचो। तो वशिष्ठ महामुनि कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सदा आनंद के सिंधु हैं, उनका पहला नाम मैं आनंद रख रहा हूं। बताया नहीं कि ये आनंद इनका नाम है, पर बताया। अब देखो, भगवान का नाम भी आनंद है और विशेषण भी आनंद है। वो आनंद स्वरूप हैं, पर उनका नाम भी आनंद है। भगवान के विशेषण ही नाम है, भगवान के गुण ही नाम है। हमारे नाम तो रख देते हैं बाल्यकाल में, जो मैया बाप को पसंद आए, चाहे चिंटू मिंटू पिंटू जो आए पसंद। लेकिन पूर्व काल में जब नाम रखे जाते थे तो गुणों के आधार पर, गुण क्या है, बालक में कैसा स्वभाव है। इसलिए राम जी का स्वरूप देखते ही आनंद आ गया, सो पहला नाम रख दिया आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख सिंधु के जो निलय हैं, ऐसे श्री राम भद्र। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक्य सुपासी। त्रैलोक्य के भय का हरण करने वाले हैं, भव भय हरणम अर्थात श्री नारायणम। सबके दुख को दूर करते हैं। सो सुख धाम, सुख के धाम है, इसलिए राम है। जब राम जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, जोग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्षयुता, श्री राम जन्म सुख मूल। सुख के मूल हैं, उसी सुख मूल को वशिष्ठ जी अनुवादित करके कह रहे हैं सुख धाम, सुख के धाम है। मानो गोस्वामी जी महाराज भी वशिष्ठ महाराज के ही शब्दों से शब्द मिला करके बोल रहे हैं। कितनी गहराई है गोस्वामी जी के शब्दों में। तो सो सुख धाम राम अस नामा,
अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकों को विश्राम देने वाले हैं। पूर्व सत्र में आपको बताया था 14 भुवनों की महिमा, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर। ये तो 14 भुवनात्मक एक ब्रह्मांड है। पर अखिल लोक अर्थात ब्रह्मांड। यहाँ पर लोक का अर्थ मात्र अतल वितल सुतल से नहीं है, अखिल लोक अखिल ब्रह्मांड को देने वाले। क्योंकि अगर लोक अतल वितल सुतल आदि को भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक को कहते, तो यहाँ पर कहते अखिल लोक नहीं, 14 लोक या 14 लोक, क्योंकि 14 ही तो लोक होते। पर अखिल लोक अर्थात अखिल ब्रह्मांड को, जितने अनंत ब्रह्मांड हैं उनको अगर सुख कोई दे सकता है तो वो है राम नाम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे राम जी महाराज, राम जी का नामकरण हुआ, कौशल्या मैया की छाती ठंडक पाने लगी। आहा कितना सुंदर राम नाम है राम। अब देखो राम जी का नामकरण हो रहा है तो कौशल्या मैया आनंदित हो रही है। पर जब द्वापर में कृष्ण कन्हैया का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी बोले मैया कहाँ नाम रख दूं तेरे लाला को, बड़े नाम है इसके। अरे बाबा मुझे बड़े नामों से कोई मतलब नहीं, तुम तो एक नाम रख दो चौकोसा। कहाँ नाम रखोगे बाबा? तो नाम रख दिया क्या? कृष्ण। आसन वर्णास्त्रयो यश गृहतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीम कृष्णताम गतः। काला कलोटा बन के आया है, सो कृष्ण नाम रख दिया। और जैसे कृष्ण रखा मैया ने छाती पीटी, बाबा को कृष्ण ही मिला नाम रखने को। इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम। और दूसरे जो रोहिणी के बेटा हैं उनका नाम रख दिया संकर्षण। तो कृष्ण भी टेढ़ा, संकर्षण भी टेढ़ा। तो जब गर्गाचार्य महामुनि नामकरण करके दक्षिणा लेके चले गए तो अकेले में यशोदा मैया बोली, अरे रोहिणी बहन देख बाबा ने कैसे टेढ़े मेढ़े नाम धर दिया हमारे लालाओं के, पर मैं तो अपनी इच्छा से रखूंगी। ये ये बलराम मेरी समझ में ना आयो। तो कहाँ रखेगी बहन? बोले मेरा कनुआ तेरा बलुआ। तो कनुआ बलुआ प्रसिद्ध हो गए। और फिर कान्हा कन्हैया न जाने कितने नाम हो गए। पर मैया ने कभी भी भगवान को कृष्ण नहीं कहा। मैया के तो अपने नाम हैं, प्रेम के अपने ही नाम होते, होने भी चाहिए। बचपन में किसी को गुड़िया कहे, अरे गुड़िया इधर आ, तो वो तो अच्छी लगेगी। अब उसके दांत टूट जाए बुढ़ापे में और फिर कमर झुक करके चल रही है, उसे कोई कहे गुड़िया इधर आ, तो कैसा लगेगा? विरोधात्मक भाव प्रकट हो गया। अरे बुढ़िया को कोई गुड़िया कहेगा तो कैसा लगेगा? बुढ़िया को भी अपना उपहास ही लगेगा। इसलिए नाम ऐसे रखने चाहिए जो नाम अच्छे हों। तो प्रभु का नाम हुआ राम। अब आगे की बारी आई। सामने थे केकई के दोनों लाल, और भरत जी को देख करके पुनः समाधि लग गई। कुछ समय बाद जब समाधि खोली तो बोल पड़े, क्या कहें मैया, ये बड़ा वाला लड़का है तुम्हारा, ये तो साक्षात उस राम के ही समान है। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की रे अनुहारी, भरत राम की अनुहारी, भरत राम की अनुहारी। सहसाल की न सकई नर नारी, सहसा लखी न सकई नर नारी, लखी न सकई नर नारी। कोई राम जी को और भरत जी को देख लेते थे ना अवध में, तो पता नहीं चलता था बड़ा कौन है छोटा कौन है। भरत जी को राम जी समझ करके कई बार कौशल्या मैया पकड़ के अपने घर अपने पलना में पौड़ा देती थी।
और राम जी को भरत मान करके कैकई मैया कई बार अपनी गोद में सुला देती थी। एक जैसे थे, न तो रूप में कोई अंतर, न स्वभाव में कोई अंतर, और न तो कदकाठी में कोई अंतर, दोनों एक जैसे। क्योंकि मांगा था ना स्वयंभू मनु ने कि हमें आपके जैसा बेटा चाहिए, तो भगवान बोले एक हम बन के आएंगे, एक अपने जैसा भी साथ में लाएंगे, तो लेकर के आए। और भरत जी का नाम भरत रखा, क्यों? बोले ये सबका भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न, नाम शत्रुघ्न, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कैकेयी के बड़े बेटे का नाम भरत, क्यों? विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करता है। अब देखो राम जी आनंद सिंधु सुख राशि हैं, ये तो नारायण का ही विशेषण है, नारायण की महिमा है, नारायण का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, तो राम जी में घटित हो गया कि नहीं? ध्यान से विचार कीजिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस प्रथम श्लोक में भगवान के बारे में 3 बातें बताई गई। सच्चिदानंद रूपाय, अब सतचित की व्याख्या करने हम नहीं बैठे, पर आनंद की बात कर रहे हैं। भगवान आनंद कौन से हैं? बोले सच्चिदानंद हैं, जिनका आनंद सदा रहता है। आनंद तो हमको रसगुल्ला खाने से भी मिल रहा है, आनंद तो हमको महाराज डबल बेड पे सोने से भी मिल रहा है, आनंद तो हमको अपने व्यवहार निभाने से भी मिल रहे हैं। आनंद पर तब तक है जब तक ये सब संबंध है। 4-5 रसगुल्ले खाए, खूब आनंद आयो, पर 8 खाने के बाद अगर दिख भी जाए तो वमन करने लग जाए, उल्टी होने लग जाए। मजा तब तक आता है जब तक भूख लगी है, पर एक समय रसगुल्ला का वो आता है कि रसगुल्ला दिख जाए। अरे कई बार हम स्वाद में खा तो लेते हैं, पा तो लेते हैं, पर इतना उससे विच्छिन्नता आ जाती है, फिर कभी कोई रसगुल्ला का नाम भी ले ले तो उल्टी होने को हो जाता है। अगर उसमें आनंद था तो फिर क्यों नहीं रहा? तो वो आनंद क्षणिक है, क्योंकि वो स्वाद के वशीभूत होकर रखे हम पा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे अच्छे कपड़े पहने तो आनंद आयो, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई तो आनंद आए गयो। अरे आनंद काहे को आए गयो? जो विवाह करके बैठे उनसे पूछो। आनंद तब तक है ना जब तक वो सुख मिला नहीं, पर परमात्मा का आनंद वैसा आनंद नहीं। उनके आनंद के साथ जुड़ा है सतचित। सत कहते प्रकाश को और नित्य को। जो त्रिकालाबाधित सत्य हैं, सदा सर्वदा रहने वाले, ऐसे नित्य आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। चिद कहते हैं ज्ञान को, जिसका ज्ञान सदा रहे वो सच्चिदानंद है। तो नित्य जिसका ज्ञान रहता है और नित्य ज्ञान के साथ वह जो भी भोग करता है उसमें उसको सदा रहने वाला आनंद मिलता है।
महादेव भी पाते हैं, महादेव भी खाते हैं, महादेव भी बागंबर ओढ़ते हैं, पर उनका ज्ञान नित्य है, इसलिए वो सच्चिदानंद है। ऐसे परमात्मा तो श्री कृष्ण का प्रथम गुण बताया सच्चिदानंद रूपाय। तो वही वर्णन कर रहे वशिष्ठ महामुनि कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्र लोके सुभासी सो सुख धाम राम असनामा। अब उस प्रथम श्लोक के द्वितीय पद में चलो। भगवान का दूसरा काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण, जिसमें से प्रमुख है पालन। पालन कहते हैं भरण पोषण को। तो जब भरत जी को देखा तो बोल उठे ये वही है जो पालनहार है, अर्थात नारायण ही भरत जी भी बन के आए। और तीसरे नंबर पर तापत्रय विनाशाय, जो भगवान त्रितापों को ही ध्वस्त भस्म कर देते हैं, उन्मूलित कर देते हैं, अर्थात तापत्रय को काट देते हैं, मार देते हैं। तो इसीलिए मारने वाले कौन बन के आए? भगवान नारायण ही, पर किस रूप में? रिपुसूदन, शत्रुघ्न के रूप में। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो सबसे बड़े शत्रु तो ये देहिक दैविक भौतिक ताप हैं, जो हमें निरंतर जलाते सताते रहते हैं। तो उनको मिटाने के लिए भगवान शत्रुघ्न बन करके आए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सबकी चौपाई में महिमा गाई, पर जब लक्ष्मण जी का नाम आया तो अलग से दोहा लिखना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण जी सबसे अलग हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखे हूँ, लक्ष्मण नाम उदार। उदार वृत्ति वाले हैं लक्ष्मण लाल जी महाराज। पर कैसे हैं? लक्षण धाम, लक्षणों के धाम हैं। जिस ओर से देखो गुण ही गुण दिखाई दे। राम प्रिया, विशेष बात है राम जी के परम लाडले। और सकल जगत आधार, समस्त जगत के आधार हैं। ये पृथ्वी कहाँ टिकी है? बोले शेषनाग के फनों पर। इसीलिए शेषनाग के स्वरूप हैं, शेषनाग के अवतार हैं। तो सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखे हूँ, लक्ष्मण नाम उदार। सबका नामकरण करके वशिष्ठ महामुनि गए, पर गोस्वामी जी लिखते हैं चारों रूप शील बल धामा, चारों रूप शील बल धामा। रूप देखा जाए तो एक से बढ़कर एक हैं, शील देखा जाए तो एक से बढ़कर एक हैं, और बल देखा जाए तो एक से बढ़कर एक धनुर्धारी हैं। चारों रूप शील बल धामा, चारों रूप शील बल धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, चारों रूप शील बल धामा, चारों रूप शील बल धामा। चारों के चारों महाराज रूपशील बल धाम में एक से एक बढ़ करके हैं। पर जहाँ राम जी की बात हो तो राम जी तदपि अधिक, थोड़ा सा अधिक हैं, अधिक सुख सागर रामा। राम जी की महिमा ही अलग है।